हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक का ये 5th लेक्चर्स होगा। 4th लेक्चर्स में मैं आपको ग्राफ से रिलेटेड बताया था, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक का, जिसमें साइन कॉस टैन कॉट का ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होगा। ग्राफ से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस अभी नहीं लिया हूं, आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और उससे रिलेटेड आपको जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका भी क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से जो है आगे चल के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जनरेट होते हैं इसी 4 फॉर्मूले से आएंगे। एंड में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आपको असाइनमेंट भी लिंक शेयर करूंगा इसी वीडियो के साथ, तो उसको भी आप बनाएंगे और मुझे आशा है कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक आप बना रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के इक्वल होता है, जहां ए और बी कोई भी आपको डिग्री में भी ले सकते हैं एंगल्स को, यानी तो रेडियन में भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी जो होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी फॉर्मूले से जो है ना बाकी सारे फॉर्मूले को जनरेट करेंगे। तो क्योंकि हम इसको इसी से जनरेट करेंगे तो इसको मुझे प्रूफ कर देता हूं मैं। आप क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फॉर्मूला तो प्रूफ जानना चाहिए। देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, या मान लीजिए वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है। लेट्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से एक रे है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ए बना रहा है, ठीक है। एक अनदर रे मैं ड्रॉ कर रहा हूं जो इस एंगल से इसके साथ इस रे के साथ बी एंगल बना रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है, इससे ये इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। और इससे लेट्स से एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दिया। सो लेट्स से यहां से जो है लाइन एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो लेट्स से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे मान लेता हूं कुछ एज्यूम कर लेता हूं इसको, लेट्स से ये ओ है, ये इसको मैं मान लेता हूं पी, लेट्स से इसको क्यू एज्यूम कर लेता हूं, इसको आर मान लेता हूं, लेट्स से इस पॉइंट को टी और इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं एन। अब देखिए इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताइए साइन ए प्लस बी क्या होगा। साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा, जैसे ये ए प्लस बी होगा तो ए प्लस बी का ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम कंसीडर कर रहे हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ए प्लस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन ए प्लस बी। साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी ए प्लस बी के एंगल के सामने जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनस क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो 90 के अपोजिट साइड होगा हाइपोटेनस होगा, और वो क्या होगा, ओपी होगा। तो लिख सकते हैं इसको पी क्यू अपॉन ओपी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 90 का अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, ओपी हो जाएगा हाइपोटेनस। अब देखिए पीक्यू को क्या लिख सकते हैं, पीक्यू को लिख सकता है क्यू एन प्लस एनपी। पीक्यू को हम लिखेंगे क्यू एन प्लस एनपी और अपॉन लिख सकते हैं ओपी। क्यू एन और प्लस एनपी लिख सकते हैं, पीक्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन ओपी। ओपी तो पहले से ही है, इसको क्या करेंगे दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो देखिए क्यू एन अपॉन ओपी और प्लस लिख सकते हैं एनपी अपॉन ओपी। सो कुछ नहीं किया, मैं दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया। So Qn अपॉन ओपी प्लस एनपी अपॉन ओपी लिखा हूं। अब देखिए Qn जो है, Qn किस ट्राइंगल में होगा, Qn। अच्छा मैं Qn को लिख सकता हूं, Qn किसके इक्वल होगा, Qn को लिख सकता हूं RT के इक्वल। Qn क्योंकि RT के इक्वल होगा डायग्राम से, तो इसको लिख सकता है Qn को RT अपॉन ओपी प्लस एनपी अपॉन ओपी, ठीक है, क्योंकि RT जो है इक्वल होगा डायग्राम से Qn के इक्वल होगा। सो RT जो है, ये RT जो होगा वो Qn के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, Qn के जगह मैंने RT पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होंगे। तो देखिए या इसके बाद हम क्या कैसे कर रहे हैं, जैसे RT अपॉन ओपी, ठीक है, तो RT अपॉन ओपी प्लस एनपी अपॉन ओक्यू हो गया। देखिए RT जो होगा, RT जो है यहां पे RT, इस ट्राइंगल में देखिए OT क्या होगा, बेसिकली OT जो होगा ये 90 है, तो बोल सकते हैं हाइपोटेनस होगा इस ट्राइंगल का OT। तो हम क्या करेंगे, इसमें OT से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। सो RT अपॉन लिख सकता हूं OT इंटू OT अपॉन OP प्लस, तो कुछ नहीं किया, RT अपॉन OP लिखा हुआ था तो मैंने क्या किया, OT से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
अब बोलेंगे कि ओटी से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि आरटी ये लेंथ है, तो इस ट्राइंगल में जो ओटी होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो कुछ नहीं किया, ओटी जो है मैं हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस में क्या होता है, एक हाइपोटेनस आता है, इसलिए मैं ऐसा किया हूं। जैसे देखिए एनपी अपॉन ओपी लिखा हुआ है, तो देखिए एनपी कहां पे है, एनपी ये लेंथ होगा, तो इस ट्राइंगल में जो एनपी है, इसके जो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होगा, बेसिकली हाइपोटेनस आपको पीटी होगा। तो क्या करेंगे इसमें, इसको लिखेंगे हम एनपी अपॉन पीएन, क्योंकि पीएन ही हाइपोटेनस होगा, तो पीएन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो सेकंड टर्म एनपी अपॉन ओपी लिखा हुआ था, तो मैंने इसमें क्या किया, पीएन से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं, और एनपी अपॉन ओपी तो पहले से ही है। ठीक है, सो पीएन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूं। अब देखिए इसका वैल्यू आरटी अपॉन ओटी का वैल्यू क्या होगा, जैसे इस ट्राइंगल में देखिए, जैसे ये एंगल ए है और ये 90 डिग्री है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपको 90 माइनस ए होगा, ये एंगल 90 माइनस ए होगा, क्योंकि ये एंगल पूरा हम 90, क्योंकि पर्पेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, तो ये वर्टिकल है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो ये 90 माइनस ए है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल ए के इक्वल होगा। अब बताइए ये टोटल एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल ए है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस ए, ये एंगल आपको हो जाएगा 90 माइनस ए, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो लिख सकता हूं ये एंगल कितना होगा, ए के इक्वल होगा। इस तरह से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, यानी कि एंगल टी ओ आर अगर एंगल ए है, उसी तरह से एंगल टी पी एन क्या होगा, वो भी एंगल ए के इक्वल होगा। अब देखिए इसमें जो है आर टी अपॉन ओटी क्या होगा, जैसे आर टी यहां पे है, आर टी अपॉन ओटी इस ट्राइंगल में कंसीडर कीजिए, इन ट्राइंगल ओ टी और आर में मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो बताइए इसमें साइन ए किसके इक्वल होगा, यहां से अगर आप साइन ए फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर साइन ए फाइंड आउट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन मतलब आर टी अपॉन लिख सकता हूं, और 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होगा ओटी, ठीक होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 के अपोजिट साइड जो होगा ओटी होगा, वो हाइपोटेनस होगा, तो वही लिखा आर टी अपॉन ओटी, ये साइन ए के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे ओटी बाय ओपी लिखा हुआ है, तो ओटी ये है और ओपी ये है, तो देखिए इन ट्राइंगल ओ पीटी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओपीटी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि पीटी जो है ओटी पे परपेंडिकुलर है, जो पीटी लाइन होगा वो ओटी पे परपेंडिकुलर है, तो ओपीटी जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओटी बाय ओपी किसके इक्वल होगा, ओटी ये हो जाएगा ओटी बाय ओपी, ओपी ये हो गया, तो ये लिख सकता हूं, ये बी एंगल है, तो ये बेसिकली बेस हो जाएगा, और 90 का अपोजिट दैट इज ओपी, वो हाइपोटेनस होगा। यहां से मैं लिख सकता हूं जो कॉस बी होगा वो बेसिकली ओटी अपॉन ओपी हो जाएगा। यहां से कॉस बी अगर निकालेंगे तो बेस क्या होगा, ओटी हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये 90 डिग्री है, तो 90 का अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनस ओपी हो जाएगा, तो वही लिखा हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ओटी अपॉन ओपी। उसी तरह देखिए एनपी बाय पीएन अगर निकालना है, तो एनपी, तो जैसे एन कहां पे, एन और ये पी है, एनपी बाय पीएन, एनपी बाय पीएन, जैसे यहां पे मैंने क्या किया, पीएन से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, पीटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहां मैं गलती किया, पीटी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस जो होगा वो पीटी होगा, तो इसमें पीटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो बताइए एनपी बाय पीटी किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल में अगर देखें तो इन ट्राइंगल पीएनटी में जो एनपी होगा एंगल ए ही है, तो बेस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू एनपी अपॉन और हाइपोटेनस हो जाएगा पीटी। ठीक है, उसी तरह से पीटी बाय ओपी लिखा हुआ है, तो पीटी ये है और ये आपका ओपी है, तो इस ट्राइंगल में पीटी बाय ओपी क्या होगा, ये बेसिकली साइन भी लिख सकता है, साइन बी के अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी पीटी हो जाएगा, और अपॉन और 90 ये है, 90 का अपोजिट साइड जो होगा हाइपोटेनस होगा, तो इसको लिख सकता है ओपी, तो साइन बी हो जाएगा पीटी अपॉन ओपी। ये सब वैल्यू अगर यहां पुट करेंगे तो क्या होगा बताइए, आरटी अपॉन ओटी, आरटी अपॉन ओपी किसके इक्वल है, साइन ए के इक्वल है, और ओटी बाय ओपी किसके इक्वल है, दैट इज ओटी बाय ओपी जो है कॉस बी के इक्वल है, और प्लस एनपी बाय पीटी, तो एनपी बाय पीटी जो है कॉस ए के इक्वल है, इनटू पीटी बाय ओपी किसके इक्वल है, साइन बी के इक्वल है, तो देख सकते हैं नहीं आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था मुझे।
तो चलिए इसको नोट करते हैं, इसके 3 फॉर्मुलेज और है, वो भी मैं लिखवा देता हूं। देखिए साइन ए प्लस बी जो होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, जबकि साइन ए माइनस बी जो होगा इक्वल होगा साइन ए कॉस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। उसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन ए साइन बी के इक्वल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा 4 फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में क्या होगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट साइन कॉस कॉस साइन, साइन के लिए अप्लाई होगा, जबकि कॉस के लिए क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन होता है, कॉस कॉस साइन साइन। अगर यहाँ प्लस है साइन अपोजिट होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मेट और साइन का फॉर्मेट सिमिलर होगा प्लस में और माइनस में। सो कॉस ए प्लस बी जो होगा कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस साइन ए साइन बी होगा। सो कॉस के केस में ध्यान रखना अपोजिट साइन होता है, यहाँ प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अगर माइनस लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला तो मैं फर्स्ट वाला तो प्रूफ कर चुका हूं, लेकिन आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है ये फर्स्ट से ही हम लाएंगे। तो देखिए कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं। जैसे मैं अभी जस्ट मैं प्रूफ किया हूं कि साइन ए प्लस बी जो है इक्वल होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो रिप्लेस इसमें क्या करेंगे, बी को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस बी बाय माइनस बी। जहां जहां बी है वहां वहां माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, साइन ये हो जाएगा बी की जगह माइनस बी रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। तो जहां जहां बी था वहां वहां मैंने इसमें माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं और इसी से मैं इस रिजल्ट को, सेकंड वाले रिजल्ट को लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट रिजल्ट से जो सेकंड आएगा वो बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। देखिए क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ये होता है तो माइनस को इग्नोर करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस बी के इक्वल होगा प्लस कॉस ए, और लेकिन साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है तो लिख सकते हैं माइनस साइन बी। ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। इस तरह से ये सेकंड रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए अगर थर्ड प्रूफ करना तो कैसे करेंगे, जैसे यहीं से आप चल सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी के इक्वल है। तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे बी को, रिप्लेस बी बाय पाई बाय 2 प्लस बी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो पाई बाय 2 प्लस बी से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, साइन हो जाएगा, ए तो रहेगा ही और बी के जगह रिप्लेस कर देना है पाई बाय 2 प्लस बी से। ये हो जाएगा साइन ए, अब बताइए कॉस बी, बी के जगह लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस बी और इंटू हो जाएगा कॉस ए, सॉरी प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी, बी के जगह लिख सकता है पाई बाय 2 प्लस बी। सो जहां जहां बी था वहां वहां मैंने रिप्लेस कर दिया पाई बाय 2 प्लस बी से। अब देखिए ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, साइन ए इंटू साइन 90 प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 और प्लस लिख सकता हूं ए प्लस बी। सो पाई बाय 2 को कुछ नहीं किया, पहले लिख दिया और इक्वल टू लिख सकता है साइन ए, और ये आप जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस यानी साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नहीं यहाँ कॉस है, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है और पाई बाय 2 पे कॉस फंक्शन चेंज हो जाएगा तो कॉस की जगह साइन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन बी और प्लस हो जाएगा कॉस ए और साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 पे क्या होगा, साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस के इक्वल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस कॉस बी। तो यहां से लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो कॉस ए प्लस बी, इसको मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और ये माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। इस तरह से हम लोग थर्ड रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं। सो इसी में अगर आप रिप्लेस कर देंगे बी को माइनस बी से, सो बी को अगर माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो फोर्थ रिजल्ट आ जाएगा। सो रिप्लेस बी बाय माइनस बी, बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी के जगह लिख सकते हैं माइनस बी।
ये हो जाएगा कॉस ए, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसको लिख सकते हैं कॉस बी के इक्वल, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए और साइन बी इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यही होगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मैंने ये प्रूफ किया, इससे मैं ये रिप्लेस बी को माइनस बी से रिप्लेस करके इसको प्रूफ कर लिया, और इसी से मैं इसको प्रूफ कर लिया, बी को पाई बाय 2 प्लस बी से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और जब ये प्रूफ कर जाएगा तो इससे हम ये प्रूफ कर लिया बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिए। तो चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, मैक्सिमम फॉर्मूला इसी 4 फॉर्मूले से डिराइव होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी एरिया से आता है आपको, बोर्ड में भी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो इसके बाद का जो भी लेक्चर्स होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और जो लेक्चर्स है आप जो है डेली आप देखिए, ऐसा नहीं कि डिले करके 6 डेज 7 डेज के बाद आप बैक देख रहे हो। जैसे मैं अपलोड करूं तो आप डायरेक्टली फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए नोट कीजिए इस फॉर्मूले को, और इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू मैं आपको बताया 0, 30, 45, 60, 90 पे। कुछ वैल्यूज और देखते हैं, 0 से 30 के बीच में 18 डिग्री और 15 डिग्री का वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है। काफी आपको 36 का भी, 18, 36, 15 डिग्री, ये 3 वैल्यू काफी यूज होगा मैथ में, और मैथ के अलावा आपको अदर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ज्यादा यूज होता है। तो पहले देखते हैं कि 15 डिग्री का वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ। 15 डिग्री जो होता है रेडियन में, वो पाई बाय 12 के इक्वल होता है, यानी साइन 15 को लिखेंगे साइन पाई बाय 12, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है √3 माइनस 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरह से cos 15 का जो वैल्यू होगा, जिसको रेडियन में पाई बाय 12 हम लोग लिखेंगे, जिसका वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2 उसी तरह से tan 15 का जो वैल्यू होता है साइन बाय cos, तो ये tan पाई बाय 12 हो जाएगा, और इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो ये √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो देखिएगा इसका वैल्यू 2 माइनस √3 आ जाएगा। तो साइन cos tan का वैल्यू ये आपको ध्यान रखना है 15 डिग्री में। अब ये आए कैसे, इसको आप मैं प्रूफ कर देता हूं। देखिए ये प्रूफ कैसे हम कर रहे हैं। जैसे साइन 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 15 डिग्री, एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे साइन 15 क्या होगा, बेसिकली cos 75 हो जाएगा। cos 75 को आप 5 पाई बाय 12 भी बोल सकते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे 15 डिग्री है, अब 15 को लिख देंगे 90 माइनस 75, और साइन 90 माइनस 75 को भी लिख सकते हैं cos 75, यानी साइन 15 का अगर वैल्यू पता है दैट मींस cos 75 के इक्वल होगा वो। जैसे cos 15 का वैल्यू पता है तो वो किसके इक्वल होगा, साइन 75 के इक्वल हो जाएगा, जिसका वैल्यू आप रेडियन में 5 पाई बाय 12 भी लिख सकते हैं। जैसे tan में ये वैल्यू अगर 15 डिग्री का होगा 2 माइनस √3, ये बेसिकली कॉट में क्या होगा 75 का वैल्यू होगा, 5 पाई बाय 12 का वैल्यू होगा 2 माइनस √3। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। और देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 में अगर 30 सब्ट्रैक्ट कर दे ये 15 डिग्री के इक्वल होगा। और देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, क्या लिखा हूं, साइन ए इनटू कॉस बी, और माइनस लिख सकते हैं कॉस ए इनटू साइन बी। सो 45 को अगर ए मान लें और 30 को बी मान लें तो साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 के इक्वल होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, जबकि sin 30 का वैल्यू 1/2। इसमें अगर आप एलसीएम ले लेंगे 2√2 तो ये वैल्यू जो है √3 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये sin 15 का वैल्यू होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। जैसे कि cos 15 का अगर वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह से हम लिखेंगे 15 डिग्री को लिख देंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, a की जगह 45 है और b की जगह 30 डिग्री है। तो बताइए cos a माइनस बी क्या होगा, cos a इंटू हो जाएगा cos b, और क्योंकि माइनस है तो cos में अपोजिट साइन होता है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, sin 45 इंटू sin 30, sin a sin b हो जाएगा। अब cos 45, ठीक है, cos a माइनस b जो होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और cos 30 का वैल्यू √3/2, ये 1/√2 हो जाएगा, और sin 30 का वैल्यू √2 है 1/2। इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो ये √2 प्लस √3 प्लस 1/2 √2,
और इसी साइन को अगर cos से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, tan का वैल्यू हो जाएगा, तो tan 15 डिग्री हो जाएगा sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। ठीक है, तो sin 15 डिग्री का वैल्यू है √3 - 1/2 √2, ठीक है, अपॉन, और ये √3 + 1/2 √2 के इक्वल है। तो साइन और कॉस का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, 2 √2 से 2 √2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3 + 1, और इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, और इसको लिख सकते हैं a + b × a - b, ये इक्वल होगा a² - b² के, यानी 3 - 1 हो जाएगा, और a - b के होल स्क्वायर से a² + b² और -2ab, ठीक है, तो अपॉन ये 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 - 2 √3/2 हो जाएगा, 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 - √3 के इक्वल। सो tan 15 डिग्री रेडियन में π/12, tan का जो वैल्यू होगा 2 - √3 होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, साइन अल्फा का वैल्यू दिया गया 3/5 और अल्फा 0 से 90 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस बीटा का वैल्यू 5/13 है और बीटा भी 0 से π/2 है, यानी बीटा एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो बताना है साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इजी होगा, जैसे साइन दिया गया तो यहाँ से आप कॉस अल्फा निकाल लेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, p/h होता है, तो यहाँ पाइथागोरस से आप बेस निकाल सकते हैं, ये h² - p², तो 25 - 9, ठीक है, तो 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ से कॉस अल्फा निकालेंगे आप, क्योंकि कॉस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो b/h, b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5, यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया, साइन अल्फा दिया गया था तो कॉस अल्फा निकाल लेंगे। उसी तरह से कॉस बीटा दिया गया 5/13, ये b/h होता है, तो पता है यहाँ से पॉपुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 और -5 का स्क्वायर 25, ये 144 होगा, जिसका स्क्वायर रूट लिख सकता है 12 के इक्वल। यहाँ से कॉस बीटा दिया गया तो साइन बीटा निकाल लेंगे, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन बीटा पॉजिटिव ही होगा, ये p/h होता है, तो ये p12 है और h का वैल्यू 13 है। यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया, कॉस बीटा दिया गया था तो वहां से मैंने साइन बीटा निकाल लिया। एक चीज इसमें ध्यान ये रखना है कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ये अगर ये बेसिस, इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे इसका क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए मैंने कॉस बीटा पॉजिटिव लिया। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिया होता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो उस केस में जब आप कॉस बीटा निकालने लेंगे तो निगेटिव लेंगे, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखिए मुझे फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, जिसका फॉर्मूला आप जानते होते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये सब वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे इसमें, तो ये 3/5 है और कॉस बीटा का जो वैल्यू है वो 5/13 है, और प्लस और कॉस अल्फा का वैल्यू 4/5 है इंटू साइन बीटा का वैल्यू 12/13 है। तो इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा, और ये जगह 15 और प्लस ये 48 हो जाएगा, तो 48 में 15 ऐड करेंगे तो ये 63 हो जाएगा, तो 63/65 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसी तरह से आप कॉस अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, और ये सब वैल्यू निकल चुका है, जिसमें पुट कर देंगे तो निकल जाएगा वैल्यू। तो चलिए इसको लिखिए, देखिए इसको प्रूफ करना है, cos 42 डिग्री प्लस cos 78 डिग्री और प्लस cos 162 डिग्री का वैल्यू दिखाना है कि 0 के इक्वल होगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो 42 डिग्री में साइन cos tan में हम वैल्यू जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए वैल्यू अगर 0 लाना है तो कोई एक एंगल के टर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कैसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं किसी एक एंगल में, जैसे cos 42 डिग्री को लिख सकते हैं cos 60 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 60 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 42 आ जाएगा। अब कोशिश यही रहेगा, क्योंकि 60 इसलिए लिखे क्योंकि 60 का वैल्यू मुझे पता है कॉस साइन कॉस में, और 18 डिग्री अगर लिखे है तो बाकी को भी हम कोशिश करेंगे 18 डिग्री के टर्म में लिखने की। तो देखिए 78 को लिख सकते हैं 60 प्लस 18 डिग्री, और 162 को भी लिख सकते हैं 180 माइनस 18 डिग्री। तो कोशिश ये रहेगा कि जो एंगल फर्स्ट लिख रहे हैं उसका वैल्यू पता होना चाहिए, और जो बाकी सेकंड एंगल लिख रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, मतलब जहां 18 है यहाँ 18, और थर्ड टर्म में भी मैं 18 ले लिया। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, cos a माइनस बी का फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे, इसको लिख सकते हैं cos a इंटू cos b,
और यहाँ माइनस है तो कॉस में क्या हो जाता है, अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, यानी साइन 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 18 डिग्री। ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी से इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और क्योंकि प्लस है तो कॉस में क्या होता है, बीच में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ए के जगह आपको 60 डिग्री और बी के जगह 18 डिग्री है। इस तरह से मैंने कॉस ए प्लस बी को इस तरह से लिख देंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, एलाइड एंगल से 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ भी, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, तो कॉस 18 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है, एलाइड एंगल के फॉर्मूले से। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आप थोड़ा सा देखेंगे आज ये होलिस्टिक, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टर्म सेम है, ये टर्म इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं, अगर इसको ए मानते हैं तो इसको ए, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो सेम टर्म है तो इसको ट्वाइस टाइम्स लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री इंटू cos 18 डिग्री, और लास्ट में तो माइनस cos 18 डिग्री एज इट इज रहेगा, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा cos 18 डिग्री और माइनस cos 18 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, और ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं पता तो क्या करेंगे, सम और डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे, जो जिसमें फर्स्ट एंगल नोन होना चाहिए और सेकंड एंगल जो लिख रहे हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए हर एक में, इससे क्या होगा, अपने आप बैलेंस होकर के 0 हो जाएगा। तो नोट कीजिए, प्रूफ करना है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल होगा tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला रख देंगे, क्योंकि एंगल यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे tan में x और y है तो सेपरेट आउट करना पड़ेगा एंगल्स को, तो एंगल्स को देखिए साइन एक्स प्लस वाई से इसको लिख सकता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस लिख सकता है कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और साइन एक्स माइनस वाई लिख सकता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। इस तरह से एक्सपांड कर देंगे। अब क्योंकि tan में जब भी आपको tan में कन्वर्ट करना है तो cos से डिवाइड करेंगे, और अगर cot में कन्वर्ट करना तो sin से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y, ठीक है, cos से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करेंगे, तो बताइए क्या होगा, sin x इंटू cos y, और प्लस लिख सकते हैं cos x इंटू साइन वाई, और अपॉन लिख सकता है cos x इंटू cos y, ठीक है। उसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, sin x इंटू साइन वाई लिखा हुआ है, और माइनस cos x इंटू साइन वाई, इसको डिवाइड कर देंगे cos x इंटू cos y से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसी के इक्वल आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड कर दिया cos x cos y से। अब इससे देखिए दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos y से cos y कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, sin x by cos x, जिसको लिख सकता है tan x, और प्लस, और इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos x से cos x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, sin y by cos y बचेगा, तो sin y by cos y को लिख सकता है tan y, और अपॉन, और यहाँ पे इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए sin x by cos x, इसको लिख सकता है tan x, साइन, और यहाँ गलत किया हो, साइन cos है, यहाँ पे ये cos y लिखा हुआ है, ठीक है, तो sin x by cos x को लिख सकते हैं tan x, इससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x, और माइनस, और फिर cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा sin y, और यहाँ cos y, तो sin y by cos y को लिख सकते हैं tan y। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो जब भी tan में आता है तो क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे cos से, अगर cot में प्रूफ करना तो डिवाइड करेंगे आपको साइन से, इस तरह से प्रूफ करेंगे। नोट कीजिए, देखिए ट्राइंगल एबीसी, ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल है, और साइन ए कॉस बी का वैल्यू दिया गया, तो प्रूफ करना है कि साइन सी का वैल्यू जो होगा वो 16/65 के इक्वल होगा। तो देखिए ए अगर ऑब्ट्यूज एंगल है और ये किसी ट्राइंगल का अगर एंगल है तो ऑब्वियसली एंगल ए क्या होगा, 90 से 180 के बीच में होगा, मतलब ए क्या होगा, बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में होगा,
ठीक है, ए सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे साइन ए का वैल्यू आपको दिया गया है 3/5, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से निकालेंगे। तो यहां से बेस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे, तो 25 माइनस 9, ठीक है, ये वैल्यू 16 का रूट 4 हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन आप कॉस से जब आप निकालेंगे तो बेसिकली ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस बी बाय एच लिखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू जो है आपको 4 है और एच का वैल्यू यहाँ पे 5 के इक्वल है, ये माइनस 4/5 हो जाएगा। उसी तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे कॉस बी का वैल्यू 12/13 के इक्वल है, तो ये बी बाय एच होता है। तो बताइए पाइथागोरस से पी का वैल्यू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं 169 और 12 का स्क्वायर जो होगा 144, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 होगा, तो रूट में 25 का वैल्यू 5 हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप साइन बी निकालेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल्स में एक ही एंगल क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, अनदर दो एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल अगर 180 होता है तो किसी भी ट्राइंगल एबीसी में कोई भी दो एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है। जैसे ए अगर ऑब्ट्यूज है तो बीसी क्या होगा, और एक्यूट होगा। अब बीसी एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बी एंगल, तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो पी का वैल्यू 5 है और एच का वैल्यू यहाँ पे 13 है, साइन बी का वैल्यू आ गया 5/13। अब बोलेंगे ये वैल्यू क्यों निकाले हैं, देखिए जैसे आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180 होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि साइन सी इसके इक्वल होगा, तो बताइए क्या करेंगे, सी हटा देंगे, क्योंकि सी का वैल्यू मुझे नहीं पता, सी की जगह पुट कर सकते हैं यहाँ पे 180 माइनस ए प्लस बी। तो सी की जगह मैंने पुट कर दिया 180 माइनस ए प्लस बी। 180 माइनस थीटा, साइन में क्या होता है, साइन थीटा ही होता है एलाइट एंगल से, क्योंकि 180 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, और 180 क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। अब इसमें आप पुट कर सकते हैं, साइन ए का वैल्यू जो है निकाल चुके हैं, ये 3 नहीं दिया गया है ये, और कॉस बी का वैल्यू जो है 12/13 दिया गया था, और कॉस ए का वैल्यू हम फाइंड आउट किया है -4/5, जो जगह -4/5, और साइन बी का जो वैल्यू है वो 5/13 हम फाइंड आउट किया है, ठीक है। साइन बी का वैल्यू 5/13, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो बताइए एलसीएम लेंगे तो ये 65 हो जाएगा, और 12 3 36 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 36 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 होगा, ये हो जाएगा 16/65 हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना था 16/65, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रूफ करना है कि cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इक्वल होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इस टाइप का मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि जिससे कि आपको फॉर्मूला बैठ जाए, चारों फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसी फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए इसमें ये बेसिकली फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, आपको विजुअलाइजेशन अभी नहीं हो रहा होगा, जैसे मैंने क्या बताया था कि cos a cos b और माइनस साइन ए और साइन बी किसके इक्वल होता है, अभी जस्ट मैं बताया, इसको प्रूफ भी किया है, ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो देखिए इसी में हम ए का जगह क्या लिखते हैं, π/4 माइनस एक्स पुट कर दें, और बी के जगह π/4 माइनस वाई पुट कर दें, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर ए के जगह पुट करेंगे तो π/4 माइनस एक्स इंटू बी के जगह पुट कर देंगे π/4 माइनस वाई, तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा साइन ऑफ π/4 माइनस वाई इक्वल टू, बताइए राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, cos a प्लस बी हो जाएगा। ये इसको लिख सकता है cos a प्लस बी, ए की जगह क्या है π/4 माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा π/4 माइनस वाई, ठीक है। तो ए और बी की जगह इसमें पुट कर दिया है, तो यहाँ राइट हैंड साइड जब पुट करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी एज्यूम कर लें, क्योंकि जैसे हम एज्यूम किया तो cos a cos b और माइनस साइन ए साइन बी, जिसको लिख सकते हैं cos a प्लस बी, ये ए है और ये बी है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए π/4 और π/4 45 होता है, 45 90 हो जाएगा, 90 को लिख सकते हैं π/2, तो π/4 को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ π/4 लिखेंगे, और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस वाई, बताइए 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये π/2 हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस वाई। अब देख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, और ये प्रूफ करना था, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नोट कीजिए इसको।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन थोड़ा रिलेटिवली कम क्वेश्चंस होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इससे और आगे एक्सटेंड करेंगे प्रॉपर्टीज पे रहता है। देखिए दो प्रॉपर्टीज और भी ये इंपॉर्टेंट होगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। सो ध्यान रखना है, साइन साइन के केस में साइन ही होगा, साइन का डिफरेंस। जबकि कॉस अगर प्रोडक्ट में है तो कॉस कॉस नहीं होगा, एक कॉस स्क्वायर होगा तो ये साइन स्क्वायर बी होगा। वैसे तो दो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसको लोग कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा फॉर्मुलेज ही है। जितना फॉर्मूला आपको मेमोराइज रहेगा उतना ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। जैसे देखिए इसको कैसे हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको। जैसे मैं कोई एक को प्रूफ कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट को मैं प्रूफ कर रहा हूं, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी जस्ट मैं प्रीवियस स्लाइड में प्रूफ किया हूं कि साइन ए इंटू कॉस बी होता है और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कॉस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। इस तरह से क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको अगर हम ए एज्यूम कर ले और इसको हम अगर बी एज्यूम कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू, यहाँ पे प्लस है तो ध्यान रखना ये प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो इसको हम ए मानते हैं और इसको बी एज्यूम करते हैं, तो ये ए प्लस बी होगा और ये ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर और माइनस लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो बताइए ये क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब क्योंकि मुझे साइन में चेंज करना है तो जहां जहां कॉस स्क्वायर लिखा हुआ उसको साइन में चेंज कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर बी को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सभी को मैंने साइन में चेंज कर दिया और साइन स्क्वायर बी को रहने देते हैं साइन स्क्वायर बी के इक्वल। ठीक है, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बताइए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए होगा और माइनस और साइन स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर बी से तो ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। और उसी तरह से ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये प्लस बैलेंस हो जाएगा आपस में। तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये प्रूफ करना था। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल प्रूफ करना था। तो चलिए इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जबकि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कहां करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन साइन कॉस में स्क्वायर दिखता है और नेसेसरली अगर डिफरेंस के रूप में दिखता है और एंगल डिफरेंट हो, एंगल सेम है तो प्लस में है तो 1 हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो और स्क्वायर लगा हो साइन और कॉस में, एंगल इवन डिफरेंट जनरली आपको देगा। यहाँ पे जैसे 52.5 है ये, ठीक है, 52.5 डिग्री है। तो जैसे इसका वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करेंगे, जब साइन कॉस में स्क्वायर होगा और डिफरेंस के रूप में लिखा होगा और साइन कॉस का एंगल आपको डिफरेंट लिखा होगा और उसका एंगल आप निकाल नहीं सकते, 45 30 सब नहीं लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर 52.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको एग्जैक्ट फ्रैक्शन में लिखे तो 52.5 को लिख सकता है। 52 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 होगा, 1 ऐड करेंगे तो 105 डिग्री बाई 2 लिख सकता है, और माइनस साइन स्क्वायर 22 का डबल 44 और प्लस 1 तो 45 मिक्स फ्रैक्शन से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहां से देख सकते हैं जनरली फॉर्मूला आप मेमोराइज रखते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट, लेकिन यूज आपको क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा यूज।
सो जनरली कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहां देख सकते हैं राइट साइड इसी फॉर्म में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इसको लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी फॉर्मूले से। तो बताइए किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी 105/2 प्लस 45 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी यानी 105 डिग्री बाई 2 माइनस 45 डिग्री बाई 2। ठीक समझ गए होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, ए की जगह 105 डिग्री बाई 2 है, बी की जगह 45 डिग्री बाई 2 है, इसको तो लिख ही सकते हैं, राइट लिखा हुआ है तो इसके लेफ्ट के इक्वल लिख दिया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिख दिया है, और ए के जगह बी के जगह पुट कर दिया वैल्यू। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, कॉस 105 में 45 ऐड करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा बाई 2, और इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ 105 में 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60/2 हो जाएगा, तो कॉस 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ 30 हो जाएगा, और कॉस 75 को साइन 15 लिख ही सकते हैं हम लोग, और कॉस 30 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताया अभी जस्ट √3 माइनस 1/2 √2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 के इक्वल होता है। तो √3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 ये 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस √3 बाय, और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 √2 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसको देखिए कॉस स्क्वायर, यहाँ पे दोनों कॉस में लिखा हो, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 37.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये 15 डिग्री बाई 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर में, और ये कॉस स्क्वायर 37 का डबल क्या हो जाएगा 74 और प्लस 1 तो 75 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कॉस होना चाहिए या साइन होना चाहिए, या नहीं तो दोनों साइन में होना चाहिए, लेकिन दोनों कॉस में है तो एक साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कॉस को रहने देंगे पहला वाला, और इसको लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 डिग्री बाई 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा ही क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। सो मैंने क्या लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा ही किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा होता है, तो ये लिखा हुआ था तो मैंने ये लिख दिया, और स्क्वायर चढ़ा हुआ था, स्क्वायर मैंने दोनों में चढ़ा दिया। सो 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री बाई 2 को मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 75 डिग्री बाई 2। अब देखिए इससे क्या होगा कि मैंने रेशियो को चेंज कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 में 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा ये 105 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो बताइए क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी 15 डिग्री माइनस 105 डिग्री बाई 2, और 105 में 15 2 तो एलसीएम ही हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा, और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। और बताइए इसमें क्या होगा, 15 में 2 से एलसीएम ले लेंगे, 15 में अगर 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 90 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 45 हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos 45 डिग्री का इक्वल होगा, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2√2। तो जब भी आपको साइन कॉस में स्क्वायर और बीच में डिफरेंस अगर लिखा हुआ और एंगल डिफरेंट हो तो ये फॉर्मूला काफी यूजफुल होगा। तो चलिए इसको लिखिए, देखिए प्रूफ इसको करना है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। साइन बी प्लस बी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। एक चीज ध्यान रखना, इसको जो है ना लोग इस तरह से भी लिख देता है शॉर्टकट में, सिग्मा के फॉर्म में लिख देगा, यानी साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, इसको साइक्लिसिटी कहा जाता है, मतलब इसको एक साथ अगर लिखना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और साइन इसको लिखेगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ठीक है, शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है सिग्मा के फॉर्म में। साइक्लिसिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे एबीसी लिखा हुआ है, जैसे पहला टर्म तो एज इट इज लिखेगा, ये पहला टर्म मैंने एज इट इज, और बाकी सेकेंड और थर्ड टर्म ना लिख करके सिग्मा लिख देगा। सिग्मा का मतलब ये होगा कि जहां जहां ए लिखा हुआ है वहां बी से रिप्लेस कर देना, जहां बी लिखा हुआ है वहां सी से रिप्लेस कर देना है, और जहां सी लिखा हुआ है उसको आपको ए से रिप्लेस कर देना है। तो सिग्मा जब आप हटाएंगे तो ये पहला टर्म होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, बी जहां जहां बी लिखा होगा उसको सी लिख देना है, और जहां सी लिखा हुआ तो ए लिख देना, तो बी के जगह सी लिख दिया और सी के जगह ए, तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। फिर सी के जगह ए लिख देंगे,
और फिर ए की जगह बी लिख देंगे, और वही सी माइनस ए थे तो ए माइनस बी लिख देंगे। और फिर आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे आप अगर फिर ए को बी लिखते हैं, ए को अगर आप बी लिखते हैं तो फिर ये टर्म आ जाएगा। तो साइक्लिसिटी में क्या होगा, मैक्सिमम 3 टर्म आएगा आपको। सो ए बी सी अगर है तो ये पहला टर्म जो भी एज इट इज लिखेंगे। ट्रिगोमेट्री में कम है सिग्मा का कंसेप्ट, लेकिन जैसा आपको अगला चैप्टर जो क्वाड्रेटिक है उसमें सिग्मा का काफी यूज होगा। तो समेशन जब भी आप लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहा है कि साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, दैट मीन्स पहला टर्म तो यही होगा और सेकेंड टर्म इसी से जनरेट होगा। बी के जगह सी लिख देना है और सी के जगह ए लिख देना है, तो ये सेकेंड टर्म जनरेट हो जाएगा। फिर सी के जगह ए लिख देना है, सी के जगह ए लिख देंगे, और फिर जहां जहां ए लिखा हुआ वहां बी भी लिख देंगे। सो जहां ए लिखा हुआ वहां बी लिख देंगे, सी के जगह ए लिखेंगे और ए के जगह बी लिख देंगे, तो देखिएगा ये टर्म आ जाएगा। इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। शॉर्टकट में लोग इसको ऐसे लिखता है। तो देखिए इसको प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। देखिए साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और प्लस, और साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर बी से प्लस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए से प्लस साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट होकर के इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी जगह क्वेश्चन आपको दिखेगा आपको टेक्स्ट बुक में। साइन स्क्वायर ए प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी। प्रूफ करने का बहुत सारे तरीका होगा, आगे और भी फॉर्मूला देखेंगे तो बहुत इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। अभी जितने फॉर्मूला लर्न किया है उसी के बेसिस पे मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज और, जब भी प्रूफ रीडिंग में बहुत लोगों को दिक्कत ये होता है कि लेफ्ट से राइट चले कि राइट से लेफ्ट चले। जहां पे भी एक्सप्रेशन आपको बल्कियर दिखे, मतलब काफी लंबा एक्सप्रेशन दिखे, उस साइड से आप चलिए और उसके सिंपलर एक्सप्रेशन की तरफ प्रूफ कीजिए। जैसे देखिए यहां से लेफ्ट से राइट प्रूफ करना डिफिकल्ट होगा काफी, क्योंकि ये काफी स्मॉलर एक्सप्रेशन है। लार्जर एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना इजियर होगा। तो देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं राइट हैंड साइड से, तो बताइए राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ये है कॉस। इसमें आप क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए। अगर कॉस ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 कॉस है तो यहाँ 1 कॉस बच जाएगा, कॉस ए माइनस बी, और माइनस 2, और ये क्योंकि कॉमन ले चुके थे यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी बच जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर बी तो एज इट इज रहेगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में मैंने कॉस ए माइनस बी कॉमन ले लिया। जनरली जब भी कॉस में या साइन में किसी भी टर्म में 3 का प्रोडक्ट होगा तो जनरली 1 को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ दो कॉस आ जाएगा। आप बोलेंगे कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो देखिए इससे जो है आप बेनिफिट काफी, ब्रैकेट के अंदर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला रख दीजिए, तो कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। देखिए 2 कॉस ए कॉस बी तो एज इट इज रहेगा, और प्लस कॉस स्क्वायर बी तो एज इट इज है। सो मैंने कुछ नहीं किया, कॉस ए माइनस बी से इसका फॉर्मूला रख दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी रख दिया, और माइनस 2 कॉस ए कॉस बी तो एज इट इज है, और कॉस स्क्वायर बी तो ऐसे ही है। अब देखिए इससे क्या होगा, कॉस ए माइनस बी तो एज इट इज है, इसको लिख देंगे। अब यहां देख सकते हैं माइनस 2 कॉस ए कॉस बी अब प्लस कॉस ए कॉस बी, ये लिख सकते हैं। इसको मैं पहले लिख देता हूं साइन ए साइन बी, और ये माइनस कॉस ए कॉस बी, सो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। सो क्या किया मैंने कि यहां माइनस 2 कॉस ए कॉस बी था और प्लस कॉस ए कॉस बी था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी तो एज इट इज है, और प्लस कॉस स्क्वायर बी तो एज इट इज रहेगा। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें, देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। सो ब्रैकेट के अंदर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला रख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली रख दिया कॉस ए प्लस बी, और प्लस कॉस स्क्वायर बी तो पहले से ही है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। सो माइनस आप यहां पे देख सकते हैं कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। अभी जस्ट बताया किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है, और प्लस और कॉस स्क्वायर बी तो पहले से ही है। ठीक है, सो कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का वैल्यू मैंने रख दिया फॉर्मूला से, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बताइए माइनस अगर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, अब प्लस कॉस स्क्वायर बी तो पहले से ही है।
तो बताइए माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी किसके इक्वल होगा? ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और ये मुझे प्रूफ करना था, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। इसका और भी इजियर तरीका होगा, लेकिन मुझे और भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वैसे 1 या 2 स्टेप में ही निकल जाएगा। तो फिर से हम बाद में इस क्वेश्चंस को लेंगे। काफी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड में भी, तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी बहुत सारे फॉर्मूले इस पे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस पे। तो अभी आज जो हम लोगों ने देखे थे 6 फॉर्मूले देखे हैं, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। उसी तरह से 2 फॉर्मूला और देखे हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशंस पे अभी क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, और मैं लिंक में आपको क्वेश्चंस का सबसेट दे देता हूँ असाइनमेंट, आप उससे भी बना सकते हैं, यानी तो कोई टेक्स्ट बुक से आप बनाइए। और जहां तक नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको बताऊंगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, यानी साइन और कॉस प्रोडक्ट में होगा तो उसको सम और डिफरेंस में कैसे ले जाएंगे। थैंक यू।